नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी विस्ता 360 में, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और ट्रैवल की स्मार्ट जानकारी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ओम्बड्समन स्कीम 2021 के बारे में। मैं आपको इस पूरी स्कीम को स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आप इसे एक बार में ही क्लियर कर सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। उप लोकपाल यानी डेप्यूटी ऑम्बड्समैन का अर्थ है रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना के तहत विशेष रूप से नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो लोकपाल की सहायता के लिए कार्यों का निर्वहन करता है। एक NBFC फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अर्थ ऐसी वित्तीय कंपनी जो बैंक नहीं होती लेकिन लोन, निवेश, फाइनेंस जैसी सेवाएं देती है, जैसे फाइनेंस कंपनियां। दो CIC फुल फॉर्म कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अर्थ ऐसी कंपनी जो मुख्य रूप से दूसरी कंपनियों में निवेश करती है, खासकर अपनी ग्रुप कंपनियों में, और सीधे आम जनता को लोन नहीं देती। तीन IDF NBFC फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अर्थ ऐसी NBFC जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए लंबी अवधि का पैसा उपलब्ध कराती है। चार NBFC IFC फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अर्थ ऐसी NBFC जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन देती है। आसान तरीके से समझें, NBFC बराबर सामान्य फाइनेंस कंपनी, CIC बराबर निवेश करने वाली कंपनी, IDF NBFC बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाने वाली कंपनी, NBFC IFC बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे लोन देने वाली कंपनी। NBFC की परिभाषा और दायरा। मूल परिभाषा। NBFC का अर्थ वही है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45IF में दिया गया है और जो RBI के साथ पंजीकृत हैं। किसे शामिल नहीं किया गया है? एक्सक्लूजन्स। इस योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को NBFC की श्रेणी से बाहर रखा गया है: कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड IDF NBFC, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो समापन यानी वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन या समाधान की प्रक्रिया में हैं। कोई भी अन्य NBFC जिसे RBI ने विशेष रूप से बाहर रखा हो। रेगुलेटेड एंटिटीज का अर्थ है बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जैसा कि इस योजना में परिभाषित किया गया है, तथा ऐसी अन्य संस्थाएं जिन्हें समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, बशर्ते कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत बाहर न किया गया हो। सेटलमेंट का अर्थ है शिकायत के पक्षकारों यानी कंप्लेनेंट और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच इस योजना के प्रावधानों के अनुसार सुविधा, सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से किया गया समझौता। सिस्टम पार्टिसिपेंट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या संस्था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिस्टम प्रोवाइडर के अलावा भुगतान प्रणाली पेमेंट सिस्टम में भाग लेता है, जैसा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में परिभाषित किया गया है। सिस्टम प्रोवाइडर का अर्थ है और इसमें वह व्यक्ति या संस्था शामिल है जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 2 के अनुसार परिभाषित किसी अधिकृत पेमेंट सिस्टम का संचालन करता है। रिजर्व बैंक का अर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 3 के अंतर्गत की गई है। ओम्बुड्समैन और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन अपॉइंटमेंट और टेन्योर। क्लॉज 4 के अनुसार RBI भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों में से एक या अधिक व्यक्तियों को ओम्बुड्समैन और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन के रूप में नियुक्त कर सकता है, ताकि वे इस योजना के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकें। ओम्बुड्समैन या डेप्यूटी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति, जैसा कि उपयुक्त हो, एक समय में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। लोकेशन ऑफ द ऑफिस। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समन स्कीम 2021। क्लॉज 5(2) शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ओम्बुड्समैन शिकायत के संबंध में आवश्यक और उचित समझे जाने वाले किसी भी स्थान पर और किसी भी मनर में बैठकें आयोजित कर सकते हैं। मुख्य बातें। ऑफिसेस का स्थान RBI तय करता है। ओम्बुड्समैन जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थान पर बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। उद्देश्य शिकायतों का त्वरित और उचित निपटारा।
सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर क्लॉज 6 1 स्थापना इस्टेब्लिशमेंट भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर सीआरपीसी स्थापित कर सकता है जैसा वो निर्णय ले। उद्देश्य स्कीम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों को रिसीव और प्रोसेस करना। 2 शिकायतों का पंजीकरण ऑनलाइन शिकायतें सभी ऑनलाइन शिकायतें आरबीआई के सीएमएस पोर्टल https://cms.rbi.gov.in पर दर्ज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक शिकायतें ईमेल, पोस्टल या हैंड डिलीवर्ड शिकायतें भी सीआरपीसी पर भेजी जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई के कार्यालय में प्राप्त शिकायतें यदि कोई शिकायत सीधे आरबीआई कार्यालय में आती है तो उसे सीआरपीसी को आगे भेज दिया जाएगा ताकि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हो सके। 3 मुख्य कार्य की फंक्शंस शिकायतों का पंजीकरण, प्रारंभिक जांच और वर्गीकरण, ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन के पास शिकायतों का फॉरवर्डिंग, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग, शिकायतों की स्थिति और प्रगति पर नज़र। 4 स्टाफिंग और लागत ओम्बड्समैन और सीआरपीसी के कर्मचारियों की नियुक्ति और संचालन आरबीआई की जिम्मेदारी है। सभी खर्चे आरबीआई द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ग्राहक शिकायत निवारण की प्रक्रिया किसी भी ग्राहक को जिसे सेवा में किसी गलती या चूक के कारण हानि हुई हो, इस योजना के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। शिकायत वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से कर सकता है, जैसा कि क्लॉज 3(1)(c) में परिभाषित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए टॉपिक अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको ऐसी ही यूजफुल जानकारी चाहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मनी विस्ता 360 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।